अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म की पार्लिमानी रहनुमाओं को मशरिक़ वस्ती में कशीदगी पर ब्रीफिंग। खलीजी ममालिक की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में ले लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत में अहम इजलास। पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, JUI, MQM और नेशनल पार्टी की क़यादत की शिरकत। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ख़ारजा पॉलिसी और तनाज़े की शिद्दत में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया गया। अफ़गान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग। इत्तेहादी जमातों का कौमी फैसले पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ इजलास में न आई। बानी से मुलाकात न करवाने को जवाब बनाकर इनकार। दावत के बावजूद अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई भी न पहुंचे। सेनेट में अपोजिशन लीडर इलामा नासिर अब्बास ने महमूद अचकज़ई के फैसले की हिमायत की। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले। तेहरान में फिर धमाके, कई इमारतें मलबा बन गई, हर तरफ धुएं के बादल। हमदान, असफहान, शिराजगम और फारिस समेत कई शहरों पर बमबारी। शहादतों की तादाद 787 हो गई। पासदारान इनकलाब के 18 अहलकार भी शामिल। अमरीकी सेनेट कॉम का 17 ईरानी बहरी जहाज और एक अबेदोस तबाह करने और बहरिया की मौजूदगी मुकम्मल ख़त्म करने का दावा। ईरानी कार्रवाइयों में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की तस्वीर जारी, खातून अहलकार भी शामिल। खामनाई को कत्ल करना इसराइली कार्रवाई थी। पेंटागन पॉलिसी चीफ की कांग्रेस कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई ना खत्म होने वाली जंग नहीं है। चीन की अहम तरीन सियासी सरगर्मी 2 इजलास बीजिंग में शुरू हो गई है। मौजूदा आलमी और इलाकाई सूरत हाल में चीन की इस सियासी सरगर्मी को आलमी सतह पर नुमाया तवज्जो हासिल है। मजीद बता रहे हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट। चीन की अहम तरीन सालाना सियासी सरगर्मी 2 इजलास बीजिंग में शुरू हो गए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अजीम अवामी हाल में चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की कौमी कमेटी के 14वें इजलास की इफ्तिताही नशिस्त में शिरकत की। इस मौके पर दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, जबकि मुल्क भर से तकरीबन 2000 सियासी मंदूबीन इजलास में शरीक हैं। हर साल मुनक्किद होने वाले 2 इजलास, जिन्हें कौमी अवामी कांग्रेस और चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की सालाना नशिस्तें कहा जाता है, बीजिंग में मुनक्किद हो रही हैं। ये कौमी पॉलिसी साजी के अहम तरीन मौके शुमार होते हैं। इन इजलासों में न सिर्फ गुज़िश्ता कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है, बल्कि आइंदा बरस की समझ भी मुतय्यन की जाती है। इस साल ये इजलास ऐसे वक्त हो रहे हैं जब चीन 15वें 5 साला मनसूबे के इब्तदाई मरहले में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस इनकी अहमियत मजीद बढ़ गई है। इन इजलासों में मरकजी हुकूमत की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा। 2026 के बजट और तरक्याती मनसूबे का जायजा लिया जाएगा और नए 5 साला मनसूबे के मुसवदे खाके पर बहस की जाएगी, जो 2030 तक पॉलिसी तरजीहात की बुनियाद फराहम करेगा। ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि चीन के 2 इजलासों से सामने आने वाले फैसलों के इस वक्त इंतशार की शिकार दुनिया को उम्मीद और एतमाद का पैगाम दिया जाएगा। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग। जाली दस्तावेजात के जरिए स्कूल रजिस्ट्रेशन स्कैंडल सामने आ गया। एंटी करप्शन ने इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद निजी स्कूल की मालिक ज़ीशान ज़िया राजा और इनके शौहर तनवीर अहमद राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के PA हाफिज नियाज अहमद और शबीर हुसैन को भी जालसाजी में मुलविस करार देकर नामजद किया गया। इल्जाम है कि स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए जाली हज सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात इस्तेमाल की गई, जिससे कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। एंटी करप्शन ने सरकारी रिकॉर्ड में जालसाजी के दफात शामिल की हैं और महकमा तालीम और सेहत के मजीद मुलाजमान की मुमकिन शमूलियत की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुद्दई ने लाहौर के 6000 स्कूलों की दस्तावेजात की जाँच पड़ताल की भी दरख्वास्त कर दी है। हेडलाइंस आपने जानी, नजर डालेंगे तफसीली खबरों पर। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खटक ने ज़िला मरी का तफसीली दौरा किया। दौरे के आगाज़ पर डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने कमिश्नर रावलपिंडी का इस्तकबाल किया और ज़िला की मजमूई इंतजामी सूरत हाल, जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाही इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। तफसीलात के मुताबिक इस मौके पर कमिश्नर रावलपिंडी ने ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी का जायजा लिया और मुख्तलिफ सरकारी अमूर से मुतालिक हिदायत जारी की हैं। बादशाह कश्मीर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर मरी ने मुश्तरका तौर पर तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल मरी का दौरा किया, जहाँ उन्होंने तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी, सफाई के इंतजामात और मरीजों की फराहम की जाने वाली सहूलियतों का मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मरी कैप्टन रिटायर अरशद इकबाल और MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी भी मौजूद थे। कमिश्नर रावलपिंडी ने अस्पताल में मौजूद मरीजों से भी मुलाकात की और इनसे तिब्बी सहूलियात और अस्पताल अमले के रवैये के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया है कि हुकूमत पंजाब की जो हिदायत के मुताबिक अवामी हिदमात के मेयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएं। दौरे के अख्ताम पर कमिश्नर रावलपिंडी ने ज़िला इंतजामिया की काविशों को सराहते हुए कहा कि अवामी मसाइल के हल और सरकारी खिदमात की बेहतरी के लिए तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारियां खलूस नीयत से अदा करें।
لاہور دیر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ کے مطابق دیر بالا کے علاقے شرنگل میں پاکستان آرمی کے حق میں ایک شاندار اور بھرپور مظاہرہ کیا گیا، جس میں مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے بلند کیے اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان آرمی ایک پروفیشنل اور منظم فورس ہے جو ملک کے دفاع اور سلامتی کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان نے ہر نازک موقع پر قوم کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ مقررین نے کہا کہ پوری قوم اپنی فوج کے شانہ بچھانا کھڑی ہے اور ملکی سالمیت، خود مختاری اور استحکام کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش یا ایڈونچر کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور وطن عزیز کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مظاہرین نے آخر میں ملکی سلامتی، امن اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اور اوکاڑا کے علاقے 5 چک کے قریب نوجوان اپنا اسلحہ صاف کرتے ہوئے اچانک فائر چلنے سے جاں بحق، پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق اوکاڑا کے نواحی علاقے 5 چک کے قریب افسوسناک واقعے پیش آئے، جہاں ایک نوجوان اپنا ہی اسلحہ صاف کرتے ہوئے فائر کی زد میں آ گیا۔ گولی پیٹ میں لگنے کے باعث نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق جاں بحق نوجوان کی شناخت فیضان کے نام سے ہوئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ضروری کارروائی کے بعد نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی مختلف پہلو سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے تاکہ حقائق سامنے لائے جا سکے۔ ابتدائی طور پر واقعہ حادثاتی طور پر ہوتا ہے، تاہم حتمی رائے پوسٹ مارٹم رپورٹ اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد دی جائے گی۔ علاقہ مکینوں نے اس افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔